नमस्कार मित्रों, न्यूज़ स्पीकर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं स्पीकर कुन्नू गुप्ता आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ ठिठरी बाजार के मोड़ पे। बस दिन मंगलवार को जो धरना प्रदर्शन हुआ था, आइए बात करते हैं प्रदर्शनकारियों से। धरना प्रदर्शन हुआ था और जो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है। चलिए हम जानते हैं कि इनको अपने सफाई में क्या कहना है। आप लोगों को अपने सफाई में क्या कहना है प्रशासन से? प्रशासन से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन ये सरकार के दबाव में आकर के काम कर रहा है। सरकार खुलेआम आज अगर बक्सर के व्यवसायी के समर्थन में आज अगर हम लोग सड़क जाम किए हैं तो ये पूरे ज़िले की नहीं पूरे देश हित में है। और आगे आने वाले समय में पूरे देश के लोग सड़क पर होंगे जो स्थिति उत्पन्न हो रही है। चूँकि कोरोना के नाम पर केवल लूटने का काम किया जा रहा है। यह स्पष्ट तौर पे है कि आम नागरिक जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनका दोहन किया जा रहा है। क्या लॉकडाउन, अगर सरकार को लॉकडाउन करना है तो सरकार उन्हें उचित राशन मुहैया कराए, लोग भूखे मरेंगे नहीं, या तो उनके व्यवसाय करने का उचित संसाधन उपलब्ध कराए, या फिर कोरोना महामारी जैसे से निपटने के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्था की मुहैया कराए जनता के लिए। तो इस तरह केवल व्यवसायियों के लिए ही कोरोना वायरस जो है इस देश में चल रहा है। तो हमारा जो मांग है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोरोना वायरस को डर दिखाना है तो आप अपने कार्यालय में दिखाएं, आम नागरिकों को नहीं। चूँकि कोरोना वायरस के नाम पर केवल ठगने का काम किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि विधिवत ढंग से जैसे भी हो दुकानें खुलती रहें, स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराई जाए, लोगों को समय पर दवा दिया जाए, और साथ ही साफ़ सफाई की व्यवस्था। आज बक्सर दूसरे स्थान पर पूरे देश में सफाई के नाम पर आया हुआ है। तो बक्सर के प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि वो जनता के हित में कितना कार्य कर रहा है। और रहा FIR का डर, तो FIR का डर अगर गिरफ्तार करना था तो जिस दिन हम लोग सड़क जाम किए थे प्रशासन को उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सवाल यह भी है। वो केवल सरकार के दबाव में आकर के काम कर रहा है। वो हमारे आंदोलन को, हमारे हड़ताल को दबाने का कोशिश कर रहा है ताकि आम जनता सड़क पे ना आए और उसकी सरकार और उसकी कुर्सी बची रहे। अब कहने का मतलब है कि आप लोगों के FIR से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हम लोग के FIR से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या हम लोग इतना दिन आम नागरिकों के पक्ष में रेल जाम करते हैं, सड़क जाम करते हैं, तो क्या उससे फ़र्क पड़ता है? हम लोग कोई गुंडागर्दी तो नहीं करते हैं। हम अपने अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। इसमें क्या बुरा है? अगर इसमें कोई बात बुरा है तो सरकार आए, ऐसे FIR हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं, या जेल में डाले, जेल में जाने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। मतलब कि आप लोगों ने मन बना लिया है कि सरकार प्रशासन के सामने आप लोग झुकेंगे नहीं? नहीं, हम लोग किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारे और आपके पेट का सवाल नहीं है, यहाँ पर पूरे देश की जनता का सवाल है और हमारे पूरे बक्सर वासियों के रोजगार का सवाल है। उनके परिवार जो है सड़क पे आने के कगार पर है। चलिए हम अब बात करते हैं एक दूसरे व्यक्ति से। आपका नाम? आप बताइए। बोलिए, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि जो प्रशासन के द्वारा FIR दर्ज किया गया है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन नियमानुसार अपना काम करती है और नेता जितने लोग हैं जनता के लिए, दुकानदार के लिए अपने स्तर से काम करती है। मैं जदयू में हूँ, व्यवसाय प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश, ध्रुव प्रसाद गुप्ता नाम है मेरा। और मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि हमारे बक्सर ज़िला के जितने भी दुकानदार हैं या बिहार के जितने भी दुकानदार हैं, सबकी सुरक्षा, सबकी रोजी रोटी पर ध्यान दे। तो अगर सरकार और प्रशासन ध्यान देती है तो हमको धरना प्रदर्शन करने का क्या ज़रूरत है? अगर समय अनुसार अगर वो निश्चित करती कि हाँ ये दुकान खुलेगी समय अनुसार। उस दिन धरना किया था, आपने उसका अवगत कराया था उस दिन? क्या कोई आपने आवेदन दिया था प्रशासन को? आवेदन देने के बाद भी क्या कहते हैं कि प्रशासन जो है हमको अलाउ नहीं करती कि आप धरना पर बैठिए। प्रशासन का कहना था कि आपने कोई आवेदन नहीं दिया। SDM साहब उस दिन खुद बोल रहे थे कि आवेदन देते तो हम लोग इस पर विचार करते कि दुकान के। मैं प्रशासन के कहने के बाद आवेदन DM साहब को दिया, DM साहब से बात किया। DM साहब ने अपना समय के अनुसार जो है ना हम लोगों की बात रखी और 10 से 4 दुकान खोलने का आदेश दिया।
ये तो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद आपने डीएम साहब को आवेदन दिया, पर उसके पहले आप लोगों ने कोई आवेदन क्यों नहीं दिया? आवेदन इसलिए हम लोगों ने नहीं दिया कि इसको मंजूरी नहीं मिलता। इस काम के लिए डीएम साहब हो या कोई प्रशासन मंजूरी नहीं देगा। अगर नहीं देता उसके बाद आप लोग धरना प्रदर्शन उसके बाद करते भी हम तो लोग धरना प्रदर्शन अपने दुकानदार के लिए, अपने काम के लिए करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी और सोशल डिस्टेंसिंग की जो रेल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। और जो प्रशासन जो सरकारी कार्यालय में जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, जैसे कि कल हमने एक वीडियो डाला था, आज मैंने एक वीडियो डाला है, रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पर प्रशासन दूसरे लोगों को देख के किसी भी दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए उस पर फाइन कर रहा है, चालान कर रहा है, उसकी दुकान सील कर रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो काम अपना सही कर रहा है प्रशासन। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है तो इस महामारी में। सरकारी कार्यालयों में नहीं है? सरकारी कार्यालय में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारे बस स्टैंड हो, चाहे आधार कार्ड जब बनता है तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होता है। अभी उस दिन हम लोग 17 तारीख को डीएम ऑफिस गए थे, आधार कार्ड वहाँ फाटक के बगल में बन रहा है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई प्रभाव नहीं है, जबकि वहाँ पूरा प्रशासन है। और रेलवे स्टेशन का भी वही हाल है, रेलवे का भी वही हाल है। ये सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार करती है, प्रशासन का काम है कराना। और एक चीज़ बतला दीजिए कि मेरा नाम ध्रुव प्रसाद गुप्ता हुआ, जदयू बिहार प्रदेश व्यवसायी प्रकोष्ठ रोहतास प्रभारी। आप एक बात बता दीजिए हमको कि अगर प्रशासन को आप क्या कहना चाहेंगे, ये केस खत्म कर दे या उसके लिए कोई माफीनामा? एफआईआर किया है तो उसको हमको कोई मतलब नहीं है। एफआईआर किया है तो मैं उस नाम अगर अलाउ करे, क्लियर करे, हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। आप लोगों ने देखा जैसा कि हमने आंदोलनकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि एफआईआर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इन लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन विद प्रकाश के साथ कुन्नू गुप्ता, धन्यवाद।